नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे टेक की दुनिया की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। गाड़ियों में ईंधन के तौर पर शराब अल्कोहल का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? विज्ञान और सच्चाई। आज की दुनिया में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो विकल्प के तौर पर एथेनॉल या अल्कोहल का नाम अक्सर सामने आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी साधारण कारों में सीधे शराब भरकर उन्हें क्यों नहीं चला सकते? हालांकि ब्राजील जैसे देशों में इथेनॉल का उपयोग काफी होता है, लेकिन पूरी दुनिया में ये प्राथमिक ईंधन क्यों नहीं बन पाया? इसके पीछे रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और अर्थशास्त्र के कई गहरे कारण छिपे हैं। 1. एनर्जी डेंसिटी, कम ताकत, ज्यादा खपत। ईंधन का सबसे महत्वपूर्ण गुण उसकी ऊर्जा घनत्व होती है। सरल शब्दों में 1 लीटर ईंधन जलने पर कितनी ऊर्जा पैदा करता है? पेट्रोल, इसमें ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है। अल्कोहल, शराब, इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में लगभग 33% कम ऊर्जा होती है। इसका मतलब है कि यदि आप अपनी कार में शुद्ध शराब डालते हैं, तो आपको उतनी ही दूरी तय करने के लिए पेट्रोल के मुकाबले कहीं ज्यादा शराब जलानी पड़ेगी। नतीजतन आपकी कार का माइलेज बुरी तरह गिर जाएगा। 2. इंजन के पुर्जों पर असर, कोरोसिव नेचर। शराब का स्वभाव संक्षारक, कोरोसिव होता है। सामान्य कारों के इंजन लोहे, एल्यूमीनियम, रबर और प्लास्टिक के पाइपों से बने होते हैं। सड़न और जंग, अल्कोहल रबर की सील और प्लास्टिक की पाइपों को धीरे धीरे गलाने लगता है। धातु का क्षरण, ये इंजन के धातु के हिस्सों में जंग पैदा कर सकता है। जो कारें विशेष रूप से अल्कोहल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए नहीं बनी हैं, उनमें शराब डालने से इंजन बहुत जल्दी खराब हो सकता है। 3. कोल्ड स्टार्ट की समस्या, कोल्ड स्टार्ट इश्यूज। क्या आपने कभी गौर किया है कि सर्दियों में गाड़ियां स्टार्ट होने में दिक्कत करती हैं? अल्कोहल के साथ ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है। अल्कोहल का वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, पेट्रोल की तुलना में बहुत ऊंचे तापमान पर होता है। ठंडे मौसम में शराब सही तरीके से भाप नहीं बन पाती, जिससे इंजन को शुरू करने के लिए जरूरी स्पार्क नहीं मिल पाता। 4. पानी सोखने की प्रवृत्ति, हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अल्कोहल की एक और वैज्ञानिक खासियत यह है कि यह हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी ये वातावरण से नमी पानी को बहुत जल्दी सोख लेता है। अगर आपकी कार की टंकी में अल्कोहल है और उसमें थोड़ी भी नमी चली गई, तो पानी और अल्कोहल आपस में मिल जाएंगे। ये मिश्रण टंकी के नीचे बैठ जाता है, जिससे इंजन बंद हो सकता है या उसमें गंभीर खराबी आ सकती है। पेट्रोल पानी के साथ नहीं मिलता, इसलिए यह सुरक्षित रहता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है? भले ही हम 100% शराब का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन भारत सहित कई देश अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल E20 फ्यूल मिला रहे हैं। ऐसा क्यों? 1. प्रदूषण में कमी, अल्कोहल पेट्रोल की तुलना में अधिक सफाई से जलता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें कम निकलती हैं। 2. अर्थव्यवस्था, भारत जैसे देश जो भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करते हैं, वे गन्ने या अनाज से बने इथेनॉल को मिलाकर अपना विदेशी मुद्रा भंडार बचा सकते हैं। 3. ऑक्टेन रेटिंग, अल्कोहल ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ा देता है, जिससे इंजन के अंदर नॉकिंग, खड़खड़ाहट कम होती है और इंजन बेहतर प्रदर्शन करता है। फ्लेक्स फ्यूल इंजन, भविष्य की राह। अगर हम भविष्य में पूरी तरह अल्कोहल पर निर्भर होना चाहते हैं, तो हमें सामान्य इंजनों को बदलना होगा। फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स को खास तौर पर इसी तरह डिजाइन किया जाता है कि वे 100% पेट्रोल से लेकर 100% अल्कोहल तक किसी भी मिश्रण पर चल सकें। इन इंजनों में जंग प्रतिरोधी स्टेनलेस स्टील ईंधन लाइनें होती हैं। बेहतर फ्यूल इंजेक्टर और सेंसर लगे होते हैं जो ईंधन के प्रकार को पहचान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ECU को अल्कोहल के हिसाब से रीप्रोग्राम किया जाता है। निष्कर्ष, क्या हमें अल्कोहल का उपयोग करना चाहिए? विज्ञान कहता है कि अल्कोहल एक नवीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है जो पर्यावरण के लिए पेट्रोल से बेहतर है। लेकिन एक सामान्य कार में सीधे शराब डालना समझदारी नहीं, बल्कि बेवकूफी होगी, क्योंकि वो इंजन को स्थायी रूप से नष्ट कर सकता है। आने वाले समय में जैसे जैसे तकनीक विकसित होगी और ग्रीन फ्यूल की मांग बढ़ेगी, हम सड़कों पर ऐसी और भी गाड़ियां देखेंगे जो शराब, इथेनॉल की ताकत से दौड़ेंगी। तब तक पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण ही सबसे संतुलित समाधान है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।